बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। टोपी शुक्ला में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिनके बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि टोपी शुक्ला है कौन। टोपी शुक्ला ही बलभद्र नारायण शुक्ल है। नामी गिरामी जाने माने डॉक्टर के बेटे हैं वो, और उनकी दादी का नाम सुभद्रा कुमारी है। उनके पिताजी भृगु नारायण डॉक्टर हैं ये, लेकिन इनके घर का रहन सहन बहुत ज़्यादा ऊंची कहेंगे, या मतलब कि 20वीं सदी का चलन सब हाई फाई था, जिसमें कि टोपी को लगता था कि उसे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती थी। इतने सारे नियम कायदे कानून से वो रहना नहीं चाहता था। दूसरा है इफ़न। इफ़न का नाम क्या है? सैयद जरगान मुर्तज़ा, लेकिन वो इफ़न कहता, वो उसको टोपी कहता। दोनों की अटूट मित्रता है, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ से साधन संपन्न होने के बाद भी टोपी को कहीं अपनत्व तो नहीं मिलता है। अपनत्व मीन्स जहाँ पे स्नेह, सम्मान, प्यार, भय रहित किसी से भी अपनी बात को बेबाकी से हम कह सकें, ये सारी चीज़ें टोपी को अपने घर में नहीं मिलती थी। एक जो काम करने वाली थी, उन्हीं से उनकी बातचीत होती थी, वो उनकी भाषा समझता था। इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी पूर्वी बोलती थी, जो कि हम भोजपुरी के नाम से जानते हैं, जो कि टोपी को बहुत अच्छा लगता। और टोपी सिर्फ इसलिए भागा भागा इफ़न के घर आता था कि दादी से बात करेंगे, दादी से 2-4 बातें कर लेने पर वह संतुष्ट हो जाता। उसको लगता कि जैसे कि उसे कुछ मिल गया हो। टोपी के प्रति लोगों का व्यवहार बहुत ख़राब है, घर में भी, बाहर में, स्कूल के अध्यापक, सब तरह से। जब वो घर में पढ़ने बैठता तो भाई लोग परेशान करते, घर में कोई सामान लाना होता तो टोपी को लोग बाहर भेजते। जब एक बार इसको टाइफाइड हो गया तो वो क्लास में फेल हो गया, तो नमी में कर ही रह गया वो। इसलिए कहा गया कि जब वो पढ़ने का मन भी बनाता, उसका मूड भी बनता, तो उनके पिताजी चुनाव लड़ने लगे। चुनाव में माहौल ही अलग अलग हो गया। उसमें भी फिर भी उसने मेहनत करके पढ़ाई की और पास हो गया। जब उसको सबसे बुरा तब लगा जब स्कूल में जो उसके अपने क्लास के अध्यापक थे, जो उसको बेइज्जती महसूस हुई, उसको अपमानित किए। उसको कहते थे कि तुम तो 7वीं में 8वीं क्लास के बच्चों का जब आएंगे तो उनके साथ तुम बताओगे, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने उसे अपमानित किया। जबकि टीचर है, अध्यापक है, वो कहते हैं कि युग निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है। बच्चों में किसी प्रकार का भेद टीचर के अंदर, अध्यापक के अंदर नहीं आना चाहिए। और जो अध्यापक ने टोपी के साथ किया, उसकी बातें अंदर तक घर कर गई थी। वो बहुत चिंतित रहता था, लेकिन हमारे हिसाब से एक अध्यापक का यह व्यवहार विद्यार्थी के प्रति उचित नहीं था। तो यही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो टोपी शुक्ला को बिल्कुल अलग बनाते हैं, और टोपी ने जो ठान लिया वो करके दिखाया। बहुत ही अच्छा पाठ है, एक सीख मिली है इसमें। जब चरित्र चित्रण आएगा तो जितने भी पॉइंट को मैंने उभारा है, इनको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। टोपी ने ये भी एक शर्त रखी थी कि आज से मैं किसी तबादले वाले लोगों के घर के बच्चों से हम दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि इफ़न के पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो ये बहुत बेचैन था, बहुत व्याकुल था। तो इसने बहुत सारे जीवन में अपमान, घटनाएं, दुर्घटनाएं, या और भी क्या बोलते हैं, अभाव भी सहन किया है, लेकिन किसी से इसने कुछ कहा नहीं। ये मन महसूस करा जाए, कोई से अपना मिलता ही नहीं था। और जब इफ़न की दादी मर गई तो इसे लगता था कि अब अपना कोई है ही नहीं, क्योंकि रोज़ उनसे ये कहानियाँ सुनने जाता था जो इसको बहुत अच्छा लगता था। बच्चों, आज इतना ही। अब हम सपनों के से दिन का एक अलग वीडियो बनाएंगे।